के नारे के ऊपर आप लोगों की किसी की राय है, वो अपनी राय दे। ओके, क्या आपको लगता है जायज है ये नारा या पॉलिटिकल है? सर मुझे पॉलिटिकल लगता है। सर मैं आपसे एक चीज की गारंटी चाहूंगी। आपने बोला कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं भारतीय नागरिक हूँ, गारंटी मांग सकती हूँ आपसे, हक है मेरा। तो कल वैसे भी मोदी जी की गारंटी रहती है भाई, सीधी बात है। इसीलिए कल को आप इस चीज की गारंटी देते हैं कि ये एक रहेंगे, सेफ रहेंगे होने के बाद क्या जातियों में वो होके सेफ रहेगा क्या, जब जातियों चीजें बच जाएंगी? जी जी, ये एक रहेंगे सेफ, ये आज तक किसी ने सवाल नहीं पूछा। अच्छा सवाल है ये, एक रहेंगे सेफ रहेंगे क्यों, इससे क्या लाभ है? देखिए, मुझे एक बात बताइए, जब एक रहेंगे सेफ रहेंगे बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हिंदू समाज या भारत के लोग एक हो जाए। हिंदू की परिभाषा पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताई है? यहाँ की जीवन शैली, उसमें सभी लोग हिंदू होते हैं। मैं भी हिंदू हूं, ये भी हिंदू है, परंतु दुख की बात यह है कि जो लोग बटेंगे तो कटेंगे को सांप्रदायिक बोलते हैं, जो लोग एक है सेफ है को सांप्रदायिक बोलते हैं, उनके नेत्री और नेता वोट जिहाद को सेकुलर मानते हैं। इनके नेता ने बोला वोट जिहाद करो, वो सेकुलर हो जाता है। इनके नेता बोलते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, सब एक होकर वोट करो, तब वो सेकुलर होता है। इसीलिए मैं पूछता हूं, अभी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, ये इन्होंने बोला। अबू आजमी ने वंदे मातरम का नारा लगाने से इनकार किया। बोलिए, वंदे मातरम जो नारा लगाने से इनकार करे वो कहां का नारा लगाना चाहते हैं? जय फिलिस्तीन बोलना चाहते हैं, हिजबुल्लाह और हमास तक तो जोड़ना है मुसलमानों को, परंतु हिंदू एकता की बात हो तो पेट में दर्द होता है। भगवा से उनको प्रॉब्लम है, भगवा आतंक दिखाई देता है। पर एक बार बोल दो कि इन्होंने बोला है मौलवी या मौलाना सियासत में क्यों आते हैं? जब कह रहे हैं शंकराचार्य कि सन्यासी नहीं रहे, अब तुम मुख्यमंत्री हो, पॉलिटिशियन हो, तोड़ फोड़ करते हो, यहां कह रहे हो बटेंगे तो कटेंगे। कौन कटेगा और कौन कटेगा? ये कम्युनल है, प्रोटेस्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करनी चाहिए। कौन कटेगा? ये कह रहे हैं कि मुसलमान काटेंगे, ये कह रहे हैं कि मुसलमान काटेंगे और हिंदुओं को काटेंगे, इसलिए हिंदू एक साथ हो जाओ, ये कहना चाहते हैं। वरना बोलिए हिंदू मुस्लिम एक, आप बोलिए हिंदू मुस्लिम एक। मैं जवाब देना चाहता हूँ, समझाइए आप। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, ये बोलना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में रहना है सबको, हिंदुस्तान के संविधान को देखिए, ये एनआरकी नहीं पड़ेगा यार सभी भाई। अरे ये रैली नहीं है सर, ये रैली नहीं है, एनआरकी नहीं है, एनआरकी नहीं है। सारे यहाँ पर एक सेकंड अमीश, अभी मेरे भाई विवेक ने ये बोला कि अगर एक सन्यासी या एक साधु संत मठाधीश राजनीति में आते हैं तो वो सन्यासी नहीं रहते। उन्होंने शंकराचार्य जी को कोट किया। मैं उनकी बात का सम्मान करते हुए मैं उनसे सिर्फ एक लाइन में पूछना चाहता हूँ और मेरी पूरी बारी हो जाने दीजिए। अगर कोई मौलाना सियासत में आता है तो वो भी मौलाना नहीं रहता? बताइए विवेक जी। मौलाना सन्यासी होता है? मौलाना की धार्मिक ड्यूटी नहीं होती? पंडित और मौलाना की धार्मिक ड्यूटी अलग है, सन्यासी में फर्क है, पंडित और सन्यासी में फर्क है। मैंने अपनी बात पूरी कर दी। सन्यासी, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तुम भी सन्यासी हो? सुनिए, मैं हूँ, बोल दो मैं भी हूँ, मैं देश के लिए सन्यासी हूँ भाई। मैं देश के लिए सन्यासी हूँ और मुझे मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं। मेरा देश मेरा परिवार है, उसके लिए मैं हमेशा सन्यासी रहूँ। भगवान ऐसे सन्यासियों से बचवाए। और मेरी ये भावना है, विवेक जी आप कदर करें या ना करें, अभी मेरी बात सुनिए। नहीं, पर मौलाना सन्यासी नहीं होता, लेकिन मौलाना धार्मिक होता ही है। सुनिए, मैं जितनी भी जानकारी रखता हूँ, समझ रखता हूँ, मैं तो एक छोटा सा मुसलमान हूँ। मैं सिर्फ इतनी बोलना चाहता हूँ बात कि मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में जो सन्यासी होता है ना, उसके ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार होता है कि धर्म की स्थापना करे। और धर्म क्या है? धर्म वही है जो सुप्रीम कोर्ट के भी मोटो में लिखा है, यतो धर्मस्तो जया, मतलब जहां राइचियसनेस है वहां पर धर्म है, और वहां पर धर्म है तो वहां पर जीत है। और धर्म की स्थापना अगर सन्यासी नहीं करेगा तो बताइए कि कौन करेगा? असदुद्दीन ओवैसी करेगा क्या धर्म की स्थापना? और आखिरी बात इन्होंने कहा, मेरे भाई अनुराग ने कहा, उत्तेजना में कहा, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या होना चाहिए? कि भारत की कोई भी बेटी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, एक कानून होना चाहिए। अब बताइए कि 3 तलाक के लिए एक अलग कानून आपके लिए, और सेक्शन 125 सीआरपीसी में डिवोर्स में अलग कानून होता था मुसलमानों के लिए, एक कानून आज आ चुका है। बोले समर्थन करते कि नहीं करते? बोले एक बार समर्थन करते हैं मेंटेनेंस के कानून का? प्रियंका कक्कड़,
आप अपनी बात को रखिए, यहाँ से जो ऑडियंस से भी सवाल है अपनी बात को रखिए। 40 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा में एक कॉमन ट्रेट आज निकल के आया है कि सारे भाजपाई अपने परिवार के को सोचे बिना उनको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। ये इन्होंने भी एडमिट किया। ये क्या टिप्पणी कर रहे हैं? अरे आपने जो कहा वही बता रहे जी, ये सच में आप ये टिप्पणी अलाउ कर रहे हैं? अरे आपने जो कहा मैं रिपीट कर रही हूँ। मेरा बाप 6 साल की उम्र में लेकिन मर गया यार। मैं अपने परिवार को छोड़कर आया हूँ क्योंकि मेरे बाप ने और मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं आया हूँ अपने बल पे आया हूँ भाई। मैं आज खड़ा हूँ, मैं अपने बल पे खड़ा हूँ। मेरा बाप राहुल गांधी का बाप राजीव गांधी नहीं है। ये मेरी गलती है क्या? मेरा बाप लालू प्रसाद यादव नहीं है, मेरी गलती है क्या? ये क्या तरीका है मैं अपने परिवार को छोड़ के? मैं कितना सुनूं यार अभी इन्होंने कहा बार मैं अपने ये मेरे परिवार पे होती कौन है टिप्पणी करने वाली? मैंने नहीं की। इन्होंने कहा कि भाजपा में इन्होंने कहा, इन्होंने ऐसा किया, मैं बताई थी भाजपाइयों में कॉमन ट्रेट है, उसमें ये क्या तरीका है यार? पर मोदी जी ने अपना परिवार अगर छोड़ा हुआ है, नहीं, देश योगी आदित्यनाथ एक मठ के महंत है जी, एक कॉमन ट्रेट है, मैंने वो बता दिया, उसमें इतना तिलमिलाने वाली बात ही नहीं है। अधिकार है कि सत्ता में आ सकता है न्याय करने के लिए। सुनिए मेरी बात, चल पड़ो और देश गया। ठीक है, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म में इस बात को कहा गया है। तुम्हारे ठीक है, ये आपने भी बात रखा। एक सेकंड, आप तो ना मुसलमान है, मुझे समझ में नहीं आता आप है क्या? क्या बोला आपने? ये ना 3 में ना 13 में, ना हिंदू में ना मुसलमान में, ये है कौन? मुझे कभी समझ में नहीं आया। आप है कौन भैया? आप है कौन? इन्होंने मार्क्सवाद नहीं पढ़ा है प्रभु, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ। आपका नाम विवेक श्रीवास्तव है, आप हिंदू हैं? नहीं, हम एथिस्ट हैं। हम बोला ना आप हिंदू में ना मुसलमान। तो भैया प्रश्न तो पूछ सकता हूँ। हिंदू में ना मुसलमान में, और देश की राजनीति के अंदर घुसना चाहते हैं ये। जी। लेकिन देखिए, आपने तो खुद ही माना कि आप एथिस्ट हैं। आपका खेल खत्म हुआ, वहां पर बात खत्म हुई आपकी। ओके, विकास के मुद्दे को छोड़ के धर्म की बात की जा रही है, तो क्या धर्म ही चुनाव जीतने का सेफ रास्ता? बहुत बढ़िया। ओके प्रियंका, क्या आपको लगता है कि धर्म का एजेंडा सूट करता है देखिए बीजेपी के लिए? भाजपा ने आज भाजपा के लिए धर्म धंधा है, ये कहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये धंधे की तरह इन्होंने धर्म को यूज किया। अयोध्या में भी ये क्यों हारे पता है? इन्होंने सेना की जमीन को कब्जाया और अदानी अपने दोस्त को दे दिया। ये मंदिरों की जमीन कब्जा रहे हैं, चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, अदानी को दे दो। ये सारे अपने पूंजीपतियों को, मंदिर की जमीन हो, मस्जिद की जमीन हो, गुरुद्वारे की जमीन हो, आप सबके सामने धर्म परोसते हैं, पर वो जमीनें कब्जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद तोड़वा रहे हैं और वो अदानी को दे रहे हैं। ऐसा ही अब ये दोबारा से करने वाले हैं। तो ये भाजपा के लिए सिर्फ धर्म एक धंधा है, इनको आपकी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि देश एक पढ़े लिखे नेता लीड करें। बहुत जरूरी है कि आप लोग थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचिए और इनकी अभी इंटेलिजेंटली नहीं सोच रहे हैं। नहीं, बहुत इंटेलिजेंटली सोच रहे हैं और सोचना है। इनके हिंदू मुस्लिम एजेंडा में ना आए। भाजपा तो मोदी की मतलब आप कहने की कोशिश करिए कि मोदी तीसरी बार के तो प्रधानमंत्री है, देश ने इंटेलिजेंटली सोच कर उनको प्रधानमंत्री बनाया। मैं बता रही हूँ कि अब उनका डाउन की हो गया। 400 पार उनको लग रहा था, पर डाउन हो गया। हरियाणा में देखिए क्या हो गया। हरियाणा में आप बीजेपी का सूर्य अस्त मान रहे थे, अस्त किसी और का सूर्य हो गया वहां। देखिए, चुनावी अप डाउन चलते रहता है। एंड जी, मुझे वही कहना है कि बहुत सोच समझ के हमें आगे बढ़ना है। अगर हमें एक विकसित भारत बनना है, अगर हमारी सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए, जैसे दिल्ली में है 4 टाइम्स अबव द नेशनल एवरेज जो केजरीवाल ने की, वो जरूरी है कि आप शिक्षा के मुद्दों पर, जॉब के मुद्दों पर, लीक पेपर लीक के मुद्दों के पॉइंट आपकी बात करते हैं, रियल मुद्दों से बीजेपी ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी धर्म की चाशनी में जनता को पिरो के रोटियां दे रही है, जो कि जायज नहीं है। आप अपना पॉलिटिकल सेफ गेम खेल रहे हैं क्योंकि आप पॉलिटिकली खुद सेफ होना चाहते हैं। आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है क्योंकि आप 240 पे आए। मैं तो बोलता हूं कि छोड़िए एक दूसरे के परिवार को, आप जिसकी उंगली पकड़कर आए थे ना राजनीति में, वो आपके बारे में क्या बोलते हैं? अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। अरविंद केजरीवाल जो शराब के खिलाफ मेरे साथ काम करता था, आज वो सत्ता और शराब नीति बना रहा है, इसका मुझे दुख हुआ। सुन लीजिए, इसीलिए मैं कहता हूं। अब देखिए, इन्होंने बोला कि घर में चीजें होनी चाहिए आपके। मैं बताता हूं इनके घर में क्या है। आपके घर में एक टेबल 6 चेयर होते हैं, इनके घर में 76 टेबल है। इन्होंने कहा था 2 रूम के कमरे में रहेंगे, इनके घर में 8 कमरे हैं। इन्होंने कहा था 1-2 टॉयलेट की काफी है, और गिनते थे कि कितने एसी है शीला दीक्षित के कमरे में और घर में। उनके घर में है 250 एसी और
24 सोफा सेट, 12 टॉयलेट, 11 टीवी, ये शीश महल बना दिया। और शीश महल तब बनाया जब कोविड में त्राहिमाम दिल्ली की जनता मचा रही थी तब, और शराब घोटाला किया। इनसे पूछे कि इन्होंने कहा ना शिक्षा पे काम किया है, इन्होंने कहा ना हेल्थ पे काम किया है। 20 नए हॉस्पिटल बनाने की बात थी, 10 नए हॉस्पिटल का नाम बता दो। दिल्ली में 10 नए हॉस्पिटल तो बनाए होंगे ना? पहले भी बता चुकी हूं। आप साथ रहिए प्रियंका कक्कड़ का नाम ले लो। क्या कर रहे थे आप? नहीं हमने बनाया है भाई। आपने क्यों नहीं बनाया? हमने बनाया है। केंद्र में सरकार है। अरे आप खाली पीली उन्हें आप इंतजार करते हो कि हम उस पे उंगली उठाएंगे। आप क्या करोगे? आपने हॉस्पिटल बनाओगे? आप कितने हॉस्पिटल बना दिए? केंद्र सरकार ने कितने हॉस्पिटल बनाए? नहीं, सवाल जवाब क्या कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, ये झूठ बोल के आप क्या कह रहे हैं कि दूसरों पे अगर इन्होंने नहीं बनाया तो ये बना देते? इन्होंने क्या किया? क्या किया? हमने बनाए हैं। आप फिक्र मत कीजिए। दिल्ली में केजरीवाल की पोल पट्टी सरकार खोल देते हैं, आप है। नहीं पोल पट्टी मत बोलिए, हमने बनाए हैं। आप बनाओ रहे हैं, दूसरों पे आप रिसेंट वाला देखिए, बुराड़ी का हॉस्पिटल देखिए, बुराड़ी का हॉस्पिटल। तुमने हॉस्पिटल बनाया। एक सेकंड, दिल्ली में कितनी सीटें आपकी? कितनी सीटें आपकी? सुन लो, मैं कमाल की बात है, दीजिए। अब ये बांट रहे हैं दिल्ली। महाराष्ट्र में खोल के दिखा मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? उद्धव जी बनेंगे। उद्धव जी होंगे मुख्यमंत्री। भाई देखिए, चुनाव होगा, सबसे सीनियर मोस्ट नेता कौन है जरा बताइए इंडिया अलायंस का महाराष्ट्र में? गुप्ता जी। महाराष्ट्र में सबसे एजेड बाला कौन साहब है? का एक ही सपना था। अरे बाला साहब तो गए। बीजेपी की सरकार। अरे ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, सॉरी मैं सॉरी 3 में ना 13 में। एक सेकंड, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के लिए किसी देवता से कम नहीं। बाला साहब गए मतलब क्या? अभी इलेक्शन में नहीं है ना? उद्धव ठाकरे की बात करिए। अच्छा कौन होगा? एक सेकंड, आपके राय में कौन होगा? एक सेकंड, उद्धव ठाकरे होंगे। मैं बता दूं। उद्धव ठाकरे होंगे। भाई मेरे हिसाब से सीनियर मोस्ट शरद पवार है। ज्यादा सीटें कांग्रेस की आई तो उनका भी हो सकता है। बाकी उद्धव ठाकरे सर्वस्व नेताओं में से एक हैं, उनका भी स्वागत है। इलेक्शन होगा, हम निर्णय ले लेंगे। तो निर्णय कौन लेगा? शरद पवार? नहीं, मिलके लेंगे हम तीनों। निर्णय हम लेंगे। निर्णय हम लेंगे। निर्णय हम लेंगे। हमारा समर्थन ही सिर्फ उसको होगा। हमारा समर्थन ही सिर्फ उसको होगा। अबू आदमी तो नहीं होंगे मुख्यमंत्री? अबू आदमी ना 3 में ना 13 में महाराष्ट्र में। अबू आदमी हो सकते हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के? ना 3 में ना 13 में। देखिए, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी नंबर पार्टी है और जो देश की तीसरे नंबर पार्टी है उस पे देखिए कैसे हंस रहे। अरे तीसरे नंबर की पार्टी है, उसमें हंसने की क्या बात है? आप 33 में उत्तर प्रदेश में सिमट गए, हम 43 जीत के आए हैं। हंसने की जरूरत नहीं है। यही है जो प्रभुराम के आचरण को आदर्श को नहीं अपना रहे थे, तभी ये 33 पे पहुंचे। सुलझा लूं तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब उद्धव ठाकरे नहीं होंगे? हम डिसाइड करेंगे। शरद पवार की सीनियरिटी है, कांग्रेस की सीटें देखनी पड़ेंगी। इनके जो हम ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सर्वसम्मानित नेताओं में से एक हैं। इनके डिसीजन से कुछ उनको लेना देना हम नहीं सब हमको। मानते हैं। आप कह रहे हैं इनके डिसीजन से कुछ लेना देना नहीं है हमको। अगर बीजेपी के साथ हमने गठबंधन तोड़ा था या बाहर आए थे तो सिर्फ एक ही बात थी, क्योंकि बाला साहब का सपना था कि देश में बीजेपी दोबारा बीजेपी के साथ जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। ये है खेल असली। उधर नवाब मलिक कह रहे हैं कि हम अजीत दादा को बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में अगर बीजेपी का नंबर कम होता है तो मुख्यमंत्री की गेम ऑन होगी। और अब मार्क माय वर्ड्स, सुप्रिया सूले को शरद राव पवार आगे कर सकते हैं अगर उनकी सीटें आई, और वो उद्धव ठाकरे का गेम बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस बारी शरद पवार परिवार में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये मार्क माय वर्ड्स। मैं ये बहुत ही सूत्रों के हवाले से खबर आपको